श्योर मैम, प्लीज। मैम निशा मैम के नाम, निशा नाम से आ रहा होगा आपके पास, उन्हें अभी आया नहीं है सर, आया नहीं। आई एम लुकिंग फॉर, मैं इसी पर ही हूँ, एंट्री देने में हूँ, अभी आए नहीं निशा मैम। उन्होंने कहीं गलत तो ज्वाइन नहीं कर लिया, गुरप्रीत मैम वाला तो ज्वाइन नहीं कर लिया है मेरे पास। नहीं, हो गया कनेक्ट मैडम। ओके ओके, निशा, ओके निशा राजपूत। गुड मॉर्निंग निशा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Yeah, so should we start? Just a minute. Please put on your video, all of you. Sachin, Harshit, Vaibhav, otherwise you will be removed. A very good morning to Mr. Manpreet Singh and Ms. Nisha Rajput from the students and of 9th A and 9th B, and from myself. I am Mrs. Meenakshi Rohatgi. I welcome you, sir, for this Zoom class. Thank you, ma'am. We will be highly obliged to have this interaction activity on road safety with you. So kindly be the host for today, and I'll be acting as your student. So I'm making you the host, sir. Just a minute. I'm being. Yeah, sir. Yes, sir. I've made you the host. You can continue. Thank you, ma'am. So you are not audible. Just a moment. Oh, okay. RN Panwar, video on. RN Raj, video on. Dhruv, video on. आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं। अभी वीडियो ऑन। अभी put your mic off and video on. मुस्तफा अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। यस। रोहित आई थिंक योर माइक इज ऑन, ऑफ करिए उसको, आवाज आ रही है आपके घर के पीछे से। Be attentive, it is going to be a very nice session. You are going to learn important things. Yes sir, you can continue. 5 minutes are over, so we'll not wait for others. 6 minutes have passed. Okay ma'am. Anya, video on beta. Anya. Vaibhav. Okay, let me start. Good morning all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं होंडा कंपनी की तरफ से एज ए सेफ्टी इंस्ट्रक्टर आपको कुछ सेफ्टी दूंगा और सेफ्टी के रोड पर चलते समय किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें।
तो जैसे आप देख रहे हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, और रोड पर चलते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। वैसे देखा जाए अभी हम जितने भी बच्चे हैं 18 ईयर से बिलो हैं, इट मीन्स आप डायरेक्टली रोड पर कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते, सिर्फ साइकिल के अलावा। साइकिल कर सकते हैं आप, वो भी हेलमेट पहन के, लेकिन अदर व्हीकल जो हैं आपको अभी अलाउ नहीं है कि आप ऑन द रोड जो है ड्राइव कर सकें। और जैसे कि मैं थोड़ा सा कोविड-19 पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता है कि कोविड-19 इस समय चल रहा है, और उसी कारण हम लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, देन घर से हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो कोविड-19 के लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल मास्क के लिए मास्क लगाना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और साथ ही साथ आपको अब सैनिटाइज करना है, हाथों को बार बार धोना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं ये इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपनी लाइफ को सेफ रख सकें, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है जिससे हम इसका इलाज कर पाएँ। तो हमारे पास सिर्फ प्रिकॉशंस ही हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें तो रोड सेफ्टी में भी कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है या कोई इसकी दवाई नहीं है, अगर मैं आपको दूं तो देन आप रोड पे चलते समय अपने आप को सेफ रख सकें। तो किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं? अवेयर होकर, या कुछ जो सेफ्टी टिप्स बताए जा रहे हैं आपको, आप उनको फॉलो करें। कोविड-19 में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये काम नहीं कीजिए, जिससे कि आपको जो है वो आपकी जो लाइफ को है रिस्क ना रहे। सेम इसी तरह से रोड सेफ्टी में कोई आपको एडवाइस की जाती है, कुछ एडवाइजरी होती हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऑन द रोड चलते समय हादसा हो सकता है। रोड यूजर एज ए डायरेक्ट तो आप रोड यूज मतलब ड्राइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए को पैसेंजर आप, चाहे वो टू व्हीलर हो या कार हो, आप रोड पर जो है चल रहे हैं, ठीक है ना, यूज कर रहे हैं रोड का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रोड पर चलते समय अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। लेकिन अगर हम बात करें क्या जितने भी लोग रोड पर चल रहे हैं सब लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, या लोगों ने गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि सब लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए जब टू व्हीलर पर चलें। लेकिन अगर उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, तो रोड एक्सीडेंट अभी भी होते जा रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है? एक लॉ बनाना पड़ता है, इन्फोर्समेंट के थ्रू उसको अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। देखिए, जब भी किसी रोड पर हम चलते हैं 3E जो है वो वर्क करते हैं। 3E मीन्स, फर्स्ट ई मीन्स इंजीनियरिंग, कि रोड की कंडीशन कैसी है आपकी। अगर रोड की कंडीशन अच्छी है तो आप सिक्योर हैं। एंड सेकंड वन इज इन्फोर्समेंट, ठीक है। इन्फोर्समेंट के थ्रू आपको जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको लागू करवाया जाता है। और थर्ड वन है एजुकेशन, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप एजुकेट ही नहीं हैं तो उस रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे? तो आपको एजुकेट करने के लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि रोड पर चलते समय किस तरह से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी, इंटरनेशनली या ग्लोबली बात करें तो 2018 में एक सर्वे आया था। सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो पर डे 3600 पर्सन जो है डाई होते हैं, मतलब 3600 लोगों की डेथ होती है हर साल, ठीक है। और उसके अलावा हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। हर 24 सेकंड में 2 से 5 करोड़ जो हैं हर साल एक्सीडेंट होते हैं, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं हम। और अगर मैं बात करूं 5 साल से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं उनकी डेथ का अगर हम रीजन निकालें तो टॉप 10 रीजन जो है वो रोड ट्रैफिक इंजरी है। मतलब 5 साल से लेकर 29 साल तक की जो एज के लोग हैं उनकी जो डेथ हो रही है, अगर डेथ हो रही है तो बीमारी कारण नहीं हो रही है, रोड पर चलते समय होने वाले इंजरीज के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो एक बहुत बड़ा ये इशू है। जैसे कोविड-19 आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा इशू है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही है रोड पर चलते समय। और कुछ फैक्ट्स हैं इसके। अगर हम फैक्ट 1 की बात करें तो अगर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं 4 में से 3 मेल हैं और 1 फीमेल है, और 13.5 लाख जो हैं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं हर साल,
ठीक है। और उसमें कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो 23% जो है पैदल चलने वाले को कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, 3% साइकिलिस्ट का है और 28% जो है वो टू व्हीलर का है, चाहे वो बाइक हो या फिर स्कूटी हो। ठीक है। और इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, यानी लो इनकम कंट्रीज के अंदर अगर हम आते हैं। और हाई इनकम कंट्रीज जो है आपको पता ही है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं, जो नीचे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, जितने भी व्हीकल्स हैं उनका 1% जो है वो लो इनकम कंट्रीज में चल रहा है, मतलब व्हीकल चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की जो कंट्रीज है, यानी लो इनकम की जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर टोटल व्हीकल्स का 1% जो है चल रहा है टोटल व्हीकल्स का, और 40% जो व्हीकल्स हैं वो हाई इनकम कंट्रीज में चल रहे हैं। अब हम डेथ की बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में 13% डेथ हो रही है, ऑल ओवर जितनी भी डेथ हो रही है। और 40% व्हीकल चल रहे हैं वहाँ सिर्फ 7% है। इट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर ही ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को लेके लोग ज़्यादा सीरियस नहीं है, या रोड सेफ्टी को लेके ज़्यादा लोग सीरियस नहीं है। इसके कारण हम देख रहे हैं सिर्फ 1% जो व्हीकल चल रहे हैं और 13% जो है वो डेथ है। तो बहुत बड़ा इशू है ये। देन उसके बाद फैक्ट नंबर 3 की बात करें हम, ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं लोग और चला रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी मिक्स नहीं करने हैं हमें। खैर अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, ऐसा तो कुछ हम करते नहीं, लेकिन आफ्टर 18 ईयर यू आर ए फ्यूचर राइडर। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको एज ए रोड यूजर जब आप 18 ईयर्स होंगे उसके लिए बता रहे हैं, प्लस आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा वो आप एज ए सेफ्टी एडवाइजर आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप अपना तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ में अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है जो 18 ईयर्स के हैं, ऑलरेडी रोड पर चल रहे हैं। ठीक है। तो ये उनके लिए भी रूल्स हैं, रूल्स आपके लिए भी हैं, उनके लिए भी हैं। तो अगर हम बात करें कि कितना ड्रिंक करने के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं, कुछ लोग जो हैं उस पर एक्सक्यूज देते हैं कि थोड़ी सी मतलब एक पैक ले लें, थोड़ा सा ड्रिंक कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 0.05 ग्राम पर डेसीलीटर। इट मीन्स अगर आप, मैं कहूँ कि आधे चम्मच से भी अगर एक चम्मच से आधे से आधी भी अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो तब भी आपका चालान कटेगा। या अगर हम इस तरह से अगर कहें कि कफ सिरप की एक बोतल होती है ना, जो खांसी वगैरह जुकाम पे हम लेते हैं कफ सिरप की, अगर आप वो पूरी बोतल पी लेते हैं कफ सिरप की तो तब भी आपका चालान हो सकता है, उसमें भी इतना अल्कोहल होता है। तो ये बिल्कुल मिथ्या है कि थोड़ी बहुत ड्रिंक करने के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, हेलमेट। हेलमेट आगे बैठने वालों के लिए और पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वालों के लिए भी कंपलसरी है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हेलमेट तो जरूर लगा रखा है लेकिन हेलमेट की स्ट्रिप लॉक नहीं कर रखी है, जस्ट एक कैप की तरह पहना हुआ है। तो हेलमेट अगर आपने लगा रखा है तो 42% आपके डेथ के चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं और 70% अदर इंजरीज के। ठीक है। अदर इंजरीज की बात करें हम तो अदर इंजरीज के अंदर अगर कोई सिर पे चोट लग जाती है हमारे तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं। तो इस तरह की और जो है, या फेस पे आपके कट लग गया कुछ, ठीक है, तो अदर इंजरी 70% उसके चांसेस भी हैं। और सीट बेल्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आगे बैठने वाले जो हैं उनका 45 to 50% जो है इंजरीज और डेथ के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, और पीछे बैठने वालों के 25 to 75% जो है जो आपकी इंजरीज और डेथ के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो क्या आप सब लोगों को ये पता नहीं है कि हेलमेट पहनना चाहिए या सीट बेल्ट लगानी चाहिए? बिल्कुल पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑन द रोड चलते समय देखें तो क्या सभी लोगों ने हेलमेट लगा रखे हैं? नहीं लगा रखे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हेलमेट जो है वो क्यों लगा रहे हैं हम? क्या सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए लगा रहे हैं या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं? या सीट बेल्ट के लिए अगर हम ऐसे ही माने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए लगा रहे हैं जब फाइन ना हो हमारा? तो ये अगर थिंकिंग हमारी सिर्फ चालान से बचने के लिए है तो कोई सुधार नहीं आने वाला। जितनी मर्जी थ्योरी सेशन हो जाएं, जितनी मर्जी क्लासेस हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जब तक ये फीलिंग आपकी आएगी, ये नहीं आएगी कि मुझे हेलमेट लगाना है या सीट बेल्ट लगानी है, अपने लिए लगानी है, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं लगानी है, अपने लिए लगानी है मुझे, तो तब तक ये चीजें जो है चेंज नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। WHO, आप सबने सुना है WHO। तो WHO ने एक सर्वे किया था
और उसके हिसाब से टॉप 10 रीजन निकाले थे उन्होंने डेथ के। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो बाकी सब इसमें बीमारी हैं जिनके कारण लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन 8th रैंक पर जो है रोड ट्रैफिक इंजरीज है। जैसे मैंने पहले कहा कि रोड ट्रैफिक इंजरीज को बीमारी है, इसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास है क्या? तो अगर हम वो मेडिसिन लें तो हमारी जो है रोड ट्रैफिक में इंजरीज नहीं होंगी, नहीं। तो जैसे कोरोना के अंदर क्या है कि हम अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशन लेंगे, तभी हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। रोड सेफ्टी में भी ऐसे ही है, आप खुद से ही अपने आप को समझाइए कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो जो सर बता रहे हैं चीजें या प्रिकॉशन बता रहे हैं, उनको हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, हेलमेट मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो हेलमेट अगर नहीं लगाया आपने तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको ये अपनी आदत में, जैसे अगर हम मास्क की बात करें, जैसे आजकल हम लोग घर से निकलते हैं तो हमें एकदम से फील हो जाता है कि कुछ मिसिंग है, फिर पता लगता है कि हमने मास्क नहीं लगाया, तो हम तुरंत घर जाते हैं, वापस से अपना मास्क लेके लगा के फिर निकलते हैं, क्योंकि इन 2-3 महीनों के अंदर हमें उसकी आदत पड़ गई है। तो सेम वैसी हेलमेट की भी आदत होनी चाहिए, हमें सीट बेल्ट की भी आदत होनी चाहिए। वो तभी पड़ेगी जब आप उसको डेली बेस पे करेंगे। ठीक है, और स्पीड के बारे में बताना चाहूंगा आपको। स्पीड बहुत बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्पीड में 1% इंक्रीज करते हैं, नॉर्मल स्पीड पे आप चलाते हैं, लेकिन तो आज आप जो है कि उसमें 1% इंक्रीज करते हैं अपनी स्पीड को, तो 4% चांसेस आपकी फेटल एक्सीडेंट के या डेथ के बढ़ जाते हैं। 1% जो है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए आपकी। देन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2018 के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 415 पर्सन किल्ड ऑन द रोड। हर घंटे के अंदर 17 लोगों की डेथ हो रही है, और हर एक 4 मिनट में एक व्यक्ति की जो है वो डेथ हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये जो सेशन हमारा 30 या 40 मिनट का सेशन है, जब तक ये सेशन खत्म होगा 7-8 लोगों की डेथ हो चुकी होगी इंडिया के अंदर। किस कारण? ट्रैफिक इंजरीज के कारण। और इंडिया में देख रहे हैं आप, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं या डेथ हो रही हैं इंडिया के अंदर, उनमें 29% ऐसे लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखे थे, और 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। तो समझ में आ रहा है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना। देखिए, रोड पर चलते समय जो है ना, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा टू व्हीलर हैं रोड पर चल रहे हैं। जो ये डोमेस्टिक सेल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल है, नहीं 80% सेल जो है टू व्हीलर की है रोड पर, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी टू व्हीलर के ही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स टू व्हीलर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें, और अगर हम 18 ईयर्स के नहीं हैं तो बिल्कुल भी ना चलाएं हम टू व्हीलर। अब किस तरह से अपनी रोड सेंस को डेवलप करें एज ए ड्राइवर या राइडर, जब हम बैठते हैं अगली सीट पे, तो किस तरह से अपने आप को हम समझाएं। चलिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आप रोड पर चलते हैं तो कौन सा व्हीकल आप चला सकते हैं? सिर्फ बाइसाइकिल, क्योंकि अभी हम 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं और हमारे पास लाइसेंस नहीं है। और लाइसेंस नहीं है तो आप सिर्फ बाइसाइकिल चला सकते हैं, वो भी विद हेलमेट, हेलमेट के साथ ही चलाना है वो भी। और जब भी अगर बाई चांस रोड पे भी जाते हैं आप, तो रोड की लेफ्ट साइड में ही चल सकते हैं आप। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए रोड पे जाने, साइकिल लेके जाने के लिए, लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो रोड की लेफ्ट साइड में ही साइकिल चलेगी ओनली, रोड के सेंटर में नहीं चलेंगे आप। एज ए रोड यूजर, अगर आप टू व्हीलर में बैठे हैं, जैसे मैंने बताया कि हेलमेट का इस्तेमाल करना है आपको, और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। राइडिंग गियर्स, अगर आप टू व्हीलर पर बैठे हैं तो ये 4 राइडिंग गियर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि टू व्हीलर पर जब आप बैठते हैं तो आप जस्ट एक समझिए कि ओपन है, आगे से ओपन है, पीछे से ओपन है, राइट से लेफ्ट से ऊपर कोई छत वगैरह भी नहीं है, तो सब तरफ से ओपन ही ओपन है। तो टू व्हीलर चलाते समय आपको हेलमेट पहनना है। हेलमेट कैसा होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, ये सब पता होना जरूरी है। सबसे पहले हेलमेट की अगर हम बात करें, हेलमेट जो है 3 साइज के आते हैं, अपने फेस के अकॉर्डिंग हेलमेट लें हम। और दूसरा, फुल फेस हो तो बहुत अच्छा है हेलमेट,
वो आपकी चिन को भी कवर करेगा। और साथ ही साथ ISI मार्क होना चाहिए, कंपनी कोई भी हो। ISI मीन गवर्नमेंट की तरफ से क्वालिटी उसकी टेस्टेड है और उससे जो है रजिस्टर्ड किया हुआ है। इट मीन्स वो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसके साथ ही साथ कलर की अगर हम बात करें, कलर ब्राइट कलर का होना चाहिए या कंट्रास्ट कलर का। कोशिश करें कि व्हाइट कलर का हेलमेट लें ताकि नाइट में एटलीस्ट कम से कम आपका हेलमेट जो है वो आपको विजिबल रहे। 10 गुना दूरी से आप जो है पीछे से आने वाले व्हीकल को दिखाई दे पाएं। और मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी ब्लैक कलर की है, आपकी ड्रेस ब्लैक कलर की है, एटलीस्ट कम से कम हेलमेट तो आपको व्हाइट कलर का है जो दूर से चमक रहा है और आप पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो आपको देख पा रही है। ठीक है। गारमेंट्स की अगर हम बात करें तो गारमेंट, अपर गारमेंट या तो जैकेट पहनेंगे हम या फिर विंग शील्ड, और वो भी वाइट या कंट्रास्ट कलर की हो ताकि दूर से विजिबिलिटी बनी रहे आपकी। ठीक है। अगर मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं तो इस तरह से थोड़ी जाएंगे हम, लेकिन ऊपर से आप विंग शील्ड पहन लीजिए, बाद में उसको आप डिक्की में रख सकते हैं। क्लोथिंग की अगर हम बात करें, आपकी जो है शर्ट है वो फुल, या तो जैकेट है आपके पास, सर्दियाँ हैं तो ये शर्ट आपकी फुल स्लीव होनी चाहिए, पैंट आपकी ट्राउजर जो है फुल होनी चाहिए, हाफ में नहीं चलाना है आपको, शूज़ पहने हो आपको, ग्लव्स पहने हो आपने। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आप अपने आप को कवर करके टू व्हीलर पर चलना चाहिए आपको। ठीक है। बाई चांस अगर आप रोड पर डिसबैलेंस होते हैं, देखिए ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, फुल गियर एंड फूल गियर। तो इसमें ये पता लग रहा है कि जो लेफ्ट साइड है, अगर उस तरफ व्हीकल गिरता है तो चोट कम लगेगी, राइट साइड गिरने पे चोट ज़्यादा लगेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि चप्पल पहन रखी है और आप देख रहे हैं कि निक्कर वगैरह पहन रखी है या टी शर्ट पहनी है या ऊपर हेलमेट वगैरह नहीं है। तो इस तरह से हमें राइड नहीं करना है। ठीक है। मेरा काम है बताना, चॉइस इज योर। अब ये चॉइस आपके लिए नहीं है क्योंकि आप तो अभी ड्राइव कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप एज ए पिलियन राइडर तो पीछे बैठे हुए हैं। इट मीन्स आपको भी अपने को पूरा कवर करके चलना है जब आप पीछे किसी के बैठे। हेलमेट आपको भी पहनना है। हेलमेट की अगर हम बात करें, हेलमेट जो है वो 5 साल के बच्चे के लिए भी हेलमेट जरूरी है। एज पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से 5 साल के बच्चे को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि एज फैक्टर अगर आपको हम कहें कि अभी हम छोटे हैं हेलमेट नहीं पहनना है आपको। और कार में जो सीट बेल्ट है सिर्फ आगे बैठने वालों लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, ड्राइवर और को पैसेंजर के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी है। तो आपको ये चाहिए कि आप जितने भी अगर कार में चल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आप इंश्योर हो जाएं कि प्लीज सब लोग सीट बेल्ट लगा लीजिए ताकि रोड पर चलते समय वो सेफ रहें। और सीट बेल्ट जो है वो कुछ मिथ्स हैं कि धीरे चलते समय सीट बेल्ट की जरूरत नहीं होती, जब हम मेन रोड पे जाते हैं या हाईवे पे जाते हैं तभी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ठीक है। तो सीट बेल्ट जो है, अगर आप धीरे भी चल रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी स्पीड 20 की है और आगे से आने वाली जो कार है या कोई और गाड़ी है उसकी स्पीड 80 की थी और वो डिसबैलेंस हो जाती है और आपकी गाड़ी में हिट करती, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? 80 + 20 मीन्स 100। तो 50 किलोमीटर पर आवर का इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पे आने वाला और 50 उनकी गाड़ी पे आने वाला। मतलब अगर आप 50 की स्पीड पे चलाते हुए किसी में हिट करते हैं तो उतना इम्पैक्ट आने वाला, चाहे आपकी गाड़ी धीरे चल रही हो। अब सीट बेल्ट अगर आप लगाते हैं तो लगाने का मतलब प्रॉपरली सीट बेल्ट लगाएं आप। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, सीट बेल्ट लगाने के बाद क्लिक की आवाज आनी चाहिए कि सीट बेल्ट आपकी प्रॉपरली लॉक हो गई है। हल्का सा उसे खींच के देख सकते हैं कि सीट बेल्ट जो है मुझे आपको प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में एयरबैग सिस्टम है और फिर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो एयरबैग सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर एक्सीडेंट होता है तो आप हिट होने के बाद अपनी साइड, अपनी जो पोजीशन है उससे आप हिल जाएंगे, राइट या लेफ्ट की तरफ गिर पड़ेंगे आप। तो एयरबैग तो जहाँ है वो वहीं खुलेगा ना। अगर आप अपनी जगह से हिल गए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी आपने, तो एयरबैग कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपकी चेस्ट और हेड को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो। तो सीट बेल्ट लगा के ही आप एयरबैग सिस्टम का जो है फैसिलिटी है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूल है हमारा सी थिंक एंड डू। जब भी हम रोड पे चलते हैं हमें देखना है, सोचना है, देन करना है। सी एंड डू नहीं करना है, थिंक भी करना है आपको, क्योंकि रोड पर चलते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड को क्रॉस भी करना चाह रहे हैं तो पहले आप वहाँ स्टॉप होंगे, देन उसके बाद सी यानी देखेंगे, पहले राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, अगेन राइट देखेंगे और फिर सोचेंगे कि अब मैं सेफली रोड को क्रॉस कर सकता हूँ क्योंकि इस समय कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है। देन डू। ओके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। एक ड्राइवर के अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए? ये 5 क्वालिटीज हैं जो एक ड्राइवर के अंदर होनी चाहिए, राइडर के अंदर। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कार में
सीट बेल्ट लगा रखी है, टू व्हीलर पे हेलमेट पहन रखा है। तो जब आप रोड पे चलते हैं एक अच्छा यानी गुड एग्जांपल सेट करना होता है हमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपकी एज जो है वो 13 साल की है या 14 साल की एज है आपकी, अगर आपने हेलमेट लगा रखा है, जनरली आप नोटिस करना कि बाकी जो रोड पर आपके साथ के बच्चे चल रहे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे हैं, लेकिन आपने हेलमेट लगा रखा है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव जो है लोगों में मैसेज आएगा कि छोटे बच्चे को भी हेलमेट लगाना चाहिए, 13-14 साल के बच्चे को भी हेलमेट लगाना चाहिए। और वो हेलमेट आपको अपने साइज के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, मिलते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है जब हम रोड पर चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मतलब सबसे पहली बात है कि अगर एज ए राइडर जब हम रोड पे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपना भी ध्यान रखना है और सामने वाले लोगों का भी ध्यान रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम अपना व्हीकल लेके चलते हैं, 4 चीज़ें हमारे पास जरूर होनी चाहिए। पोल्यूशन होना चाहिए गाड़ी का, गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी होनी चाहिए आपके पास। तो जब अब पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो लाइसेंस ही नहीं है हमारे पास, इट मीन्स रोड पर हम जा ही नहीं सकते। एंटीसिपेट करना पड़ता है। एंटीसिपेशन मतलब रोड पर चलते समय दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनको एंटीसिपेट करना पड़ता है, कब मुझे स्पीड कम करनी है, कब बढ़ानी है, कब ब्रेक लेनी है, कितनी दूरी पहले से मुझे कोशिश करनी है, वो एंटीसिपेट करना होता है। कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आपका ऑन द रोड होना चाहिए। तो जब भी आप किसी गाड़ी में चल रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ड्राइवर के साथ जो है बातें ना करें, ताकि वो पूरा फोकस जो है ऑन द रोड अपना रख सके। और जब कल को आप 18 ईयर्स होंगे तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब रोड पे चलना है तो पूरा फोकस रोड पे ही होना चाहिए आपका। पेशेंस, पेशेंस की बहुत कमी है आजकल, पेशेंस रखनी है आपको, क्योंकि पेशेंस ना होने के कारण ही जो है यंग एज के बच्चे जैसे वो बहुत तेज चला रहे हैं गाड़ी, आज आपने देखा होगा। तो पेशेंस अगर होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो आपके कम रहेंगे, ठीक है। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे आप। एक्सपर्टीज, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं ऑन द रोड, हमें टू व्हीलर नहीं चलाना है या फोर व्हीलर नहीं चलाना है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब तक आप रोड पर नहीं जाएंगे तो हाथ साफ नहीं होगा आपका, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग जब 18 ईयर्स के होने वाले होंगे तो ट्राई करेंगे, लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे, देन उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस तो करेंगे ना जब आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस बनने का मतलब है कि लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आफ्टर 1 मंथ और बिफोर 6 मंथ आपको वहाँ प्रैक्टिकल के लिए जाना होता है और वहाँ चला के दिखाना होता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप खुले एरिया में ठीक से चला पा रहे हैं, फिर आप गलियों में ठीक से चला पा रहे हैं, फिर रोड की लेफ्ट साइड में ठीक से चला पा रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि रोड के सेंटर में धीरे धीरे आने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कि स्कूटर लिया या कार ली और रोड पर निकल जाइए, तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर आपकी कार जो है वो 32 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है फॉर एग्जांपल, और आप किसी पैदल चलते हुए यात्री को हिट करते हैं, तो 90% 97% चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। 3% चांसेस उनकी डेथ और इंजरीज की अगर स्पीड 32 की है। इस तरह से अगर स्पीड बढ़ती आ रही है 40, 48, 56, 64, तो 64 पे क्या हो रहा है, 20% चांसेस जो हैं वो बचने के हैं और 80% चांसेस डेथ और इंजरीज की। लेफ्ट साइड में आप पिक्चर देख पा रहे हैं, डेथ और लाइफ। 50 की स्पीड पे एक व्हीकल चल रहा है और किसी में हिट करते हैं आप, एक्सीडेंट होता है, तो 80% चांसेस हैं कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे, और 20% चांसेस आपकी डेथ और इंजरीज के रहते हैं। लेकिन अगर ये स्पीड 65 किलोमीटर की, सिर्फ 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ गई है, तो 80% चांसेस डेथ इंजरीज के बन जाते हैं हमारे एक्सीडेंट होने पे, और 20% चांसेस हमारे बचने के। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, कितने फर्क पड़ गया, कहाँ 20 चांसेस थे और कहाँ 80 हो गए। इट मीन्स स्पीड कंट्रोल में रख के चलेंगे हम, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे हम, राइडिंग गेयर्स का इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो जो चांसेस 80% थे ना वो रिड्यूस होके 1-2% पे आ जाएंगे, समझ रहे हैं अब। तो इस तरह से हमें ओवर स्पीडिंग भी नहीं करनी है रोड पर। ट्रैफिक एजुकेशन क्या कहती है, ट्रैफिक एजुकेशन मीन्स जो रोड पर चलते समय हमें इंटरसेक्शन दिखता है, सिग्नल के बारे में सब लोग जानते हैं आप, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, येलो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सीक्वेंस एक बार मैं बता देता हूँ आपको, रेड के बाद ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन के बाद येलो होगी, देन येलो के बाद रेड लाइट होगी, और रेड के बाद अगेन से फिर ग्रीन लाइट होती है आपकी। तो रिवर्स नहीं आती है, रेड के बाद वापस येलो नहीं होती है, ठीक है। एक लाइट का एक ही मीनिंग है, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, एंड येलो मीन्स रेडी टू स्टॉप। मतलब 4 या 5 सेकंड के अंदर जो है वो
कंफर्म है कि रेड लाइट होने वाली है। जैसे ही येलो लाइट होगी आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है, दोनों ब्रेक अप्लाई करनी है, और जब तक आपकी गाड़ी रुकेगी कंफर्म है रेड लाइट हो चुकी होगी। ऊपर आपको इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन में आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, कुछ मार्किंग दिखाई दे रही है। जैसे हम राइट साइड की तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं आप सब चीजें खत्म हो गई हैं। लास्ट राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में इट मीन्स जो राइट साइड में आप फ्री हैं, मतलब जहाँ पहले अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, ट्रैफिक सिग्नल थे, ट्रैफिक पुलिस थी, रोड मार्किंग साइन वगैरह थे, सब कुछ थे, तो वहाँ आप थोड़ा सेफ हैं। जैसे जैसे रूल खत्म होते जा रहे हैं, आप फ्री होते जा रहे हैं, तो आप फ्री हैं तो सामने से आती हुई कार भी फ्री है। इट मीन्स ये जो लास्ट वन है राइट साइड में है, वहाँ पर रोड एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये वो एरिया है जो हमारे घर के आसपास का एरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं हम। रोड पर चलते समय हम लेफ्ट साइड में 3 रोड साइन दिखाई देते हैं। पहला सर्कल में मैंडेटरी रोड साइन है, ट्रायंगल में वार्निंग रोड साइन है हमारा, और स्क्वायर में इंफॉर्मेशन रोड साइन है। मैंडेटरी रोड साइन मीन्स ये आपको इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, ये ऑर्डर है आपके लिए, आपको ओबे करना ही है, करना है, नहीं करेंगे तो आपका चालान हो सकता है। ठीक है। अब वार्निंग रोड साइन वो रोड साइन है जो आपको वार्न कर रहे हैं कि जिस रोड पर आप जा रहे हैं आगे रोड की क्या सिचुएशन मिलने वाली है आपको, या किस तरह की रोड आपको आगे देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन रोड साइन आपको ये बता रहे हैं कि आगे जिस रोड पे आप जा रहे हैं कौन सा एरिया कितने किलोमीटर की दूरी पर किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आगे आगे ईटिंग प्लेस आने वाला है, आगे टेलीफोन बूथ है, आगे पेट्रोल पंप आने वाला है। तो 400-500 मीटर पहले एक साइन बोर्ड हमें दिख गया, मान लीजिए मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो अपनी गाड़ी को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा और गाड़ी को स्लो रखूंगा, जैसे ही पेट्रोल पंप आया मैं पेट्रोल भरवा के अपना चल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने चलती रोड पे देखा स्पीड मेरी 50-60 की है और मैंने देखा पेट्रोल पंप आ गया है, तो सडनली एकदम से तो मैं गाड़ी रोक नहीं सकता हूँ। पीछे से फ्लो आ रहा है गाड़ी का, पीछे और कारें आ रही है मेरे पीछे, या दूसरे व्हीकल्स आ रहे हैं, तो जब तक मैं रुकूंगा रुकते रुकते मैं आधा किलोमीटर आगे निकल जाऊंगा, है ना, देन मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रोड साइन अगर आपको रोड के कॉर्नर पे दिखाई देता है लेफ्ट साइड में, और मैंने देख लिया कि आगे एक पेट्रोल पंप आने वाला है, 400-500 मीटर पहले ही मुझे पता लग गया, अब मैंने अपनी गाड़ी को स्लो करते हुए लेफ्ट साइड पे ले आए और धीरे धीरे चलते चलते लेफ्ट साइड पे ही जैसे ही पेट्रोल पंप आएगा मैं वो फैसिलिटी अवेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 तरह के रोड साइन है हमारे। नेक्स्ट चलते हैं हम इमरजेंसी व्हीकल। देखिए इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए अभी एक नया लॉ आया है कि अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को साइड नहीं देते हैं, या उनके आगे आगे चलते हैं, या उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ी अपनी भगा रहे हैं कि जो है वो तेजी से निकल रहे हैं तो हम भी निकल जाए उनके पीछे, अगर आप उनको प्रॉपरली स्पेस नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स आपका 10,000 रुपीज का चालान हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी इमरजेंसी व्हीकल हैं, जैसे अगर पीछे कोई सायरन सुनाई देता है, हमें अपने व्हीकल्स को रोड की लेफ्ट साइड में लेके जाना है और राइट साइड बिल्कुल क्लियर करनी है, ताकि राइट साइड से होते हुए हमें ओवरटेक करते हुए वो इमरजेंसी व्हीकल वहां पहुंचे जहां उसे पहुंचना बहुत जरूरी है, और अगर हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में हो वो उनको सेव कर पाए। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा Excuse क्योंकि me, ये sir. बहुत जरूरी है। Sir, 1 minute. Excuse me. Sorry to interrupt, but I'm thinking कि we are running short of time. So can we wind up? Our meeting will end abruptly then. ओके मैम, चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर कभी अगर मौका मिला तो बताएंगे इसके बारे में। एनी क्वेरी, किसी बच्चे को क्वेश्चन हो पूछना चाहे पूछ सकता है कुछ। Anybody wants to ask देखिए some आज question? जी सर जी जी Yes. Anybody wants to ask question? Ishan, I think you want to ask something. पूछिए। सर 18 इयर्स के बिलो के बच्चे बाइक चला सकते हैं? नहीं चला सकते बेटा, क्योंकि 18 ईयर्स के होने पे ही आपको लाइसेंस अवेलेबल होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप फिजिकली अगर आपकी हाइट कम है तो एक अलग वो आपको समझ में आ ही रहा है कि मेरी हाइट इतनी नहीं है, मेरे पैर अच्छे से लग नहीं रहे हैं तो मुझे चलाना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप 9, 10th या 12th के बच्चे हैं, आपकी हाइट ठीक हो गई है, लेकिन क्या मेंटली हम उतने मेच्योर हो पाए हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक जो 18 ईयर से बिलो एक बच्चा है जो 2 व्हीलर चला रहा है, आप उसको देखिए, आपके फादर 2 व्हीलर चला रहे हैं, आप उनको देखिए, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि 18 ईयर्स क्यों रखा गया है। क्योंकि अभी आप प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं है, तो आपके चलाने का तरीका कुछ और होगा, और आपके पापा जो अगर चला रहे हैं 2 व्हीलर तो उनका चलाने का तरीका अलग है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से 18 ईयर्स जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है कि बच्चा 18 ईयर्स से बिलो जो है वो रोड पर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान रखिए, अब नया लॉ आ गया है, अगर आप 18 ईयर्स के नहीं है और रोड पर चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो जिसके नाम पर गाड़ी है उनको 3 ईयर्स की प्रिजनमेंट हो सकती है और 25,000 का जुर्माना भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, अब बहुत सख्त लॉ हो गया अब इस पे,
और 1 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, गाड़ी रोड पर नहीं आ सकती है। और जिस बच्चे का जो बच्चा चला रहा था उस समय, वो 25 ईयर्स तक अप्लाई नहीं कर सकता अपने लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, तो अवॉइड करें आप। और बैटरी वाली जो है वो भी, उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। स्कूटी जो बैटरी वाली रहती है वो भी आप चलाएं, क्योंकि लेके आपको रोड पे जाना है, रोड की हमें समझ नहीं है। ठीक है ना रूल्स के बारे में पता, ना रेगुलेशन के बारे में पता। आप नोटिस करना कि जो बैटरी वाले चला रहे हैं लोग, हेलमेट भी नहीं पहन रखा होता उन्होंने, ऐसे ही चलाते हैं वो। तो मैं उसके लिए भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको एज ए उसको लेकर रोड पे तो आएंगे आप, रोड के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है अभी। क्योंकि जब लाइसेंस बनता है तो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन सब आपको जानकारी लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ आपका टेस्ट होता है, तो साथ ही साथ आपको वहाँ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ता है। तो अगर वो श्योर हैं कि अब आप अच्छे से चलाना जानते हैं, तभी आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। यानी कि आप 18 ईयर्स के हो गए कि लाइसेंस पक्का बन जाएगा आपका, वहाँ आपको चला के भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझे आप सब तो लोग? So I like to thank you, sir, for this motivated session. Me and my students learned a lot of things, and thanks for sparing your time, sir. And we will keep in mind all the safety tips narrated by you. And my students, I think my students will now ride only bicycle till the age of 18. और विद हेलमेट, वो भी विद हेलमेट है। बिल्कुल, they'll follow all the Okay. keeping in mind कि हम आपके साथ फिर से हमारा कोई इंटरेक्शन सेशन हो, बिकॉज अभी मेरे बच्चे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए, वी आर रनिंग आउट शॉर्ट ऑफ टाइम। सो थैंक्स अ लॉट सर। श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम, और थैंक यू प्रिंसिपल सर। सर जी जी बेटा, कुछ पूछना है? somebody wants to say something? There is Sir. still जी बेटा पूछिए। सर हेलमेट कौन सा लेना है? देखिए बेटा, हेलमेट ISI मार्क होना चाहिए, कंपनी कोई भी हो आप। इट मीन्स ISI मीन्स गवर्नमेंट ने उस हेलमेट कंपनी को अप्रूव कर दिया है कि ये इस कंपनी का जो हेलमेट है वो उसकी क्वालिटी ओके है, आप पहन सकते हैं, बेफिक्र होकर पहन सकते हैं। ये बाहर से भी हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट है, प्रोटेक्ट करेगा आपको। ठीक है बेटा, ISI मार्क लिखा होना चाहिए, और ISI मार्क 4151 से उसका सीरियल नंबर स्टार्ट हो, ये ध्यान रखना आप। अगर वो 4151 से स्टार्ट नहीं है, इट मींस वो डुप्लीकेट है, ये ध्यान रखिएगा आप, चेक कर लीजिएगा उसको। और ये वैसे भी अगर आप किसी शॉप से लेते हैं ना, आपको प्रॉपर बिल मिलता है बेटा उसका। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि साइकिल चलाएंगे अभी, और साइकिल चलाते वक्त भी हेलमेट पहनेंगे, ठीक है, in order to keep yourself safe. Tanish, you wanted to ask something? Tanish, do you want to ask something?